तो क्या भाजपा आने वाली असेंबली चुनाव में अपना रिकॉर्ड बनाएगी या फिर दोहराएगा पुराना इतिहास? क्योंकि सूबे में जिस भी दल की सरकार रही उसने पंचायत चुनाव में अपना खूब परचम लहराया, मगर अगले विधानसभा चुनाव में उसकी सत्ता से बेदखली हो गई। ये हम नहीं कह रहे, खुद आंकड़े बयां कर रहे हैं। 2010 में सूबे में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उस वक्त सीतापुर में 4 विधायक और 2 सांसद थे। 27 शासनकाल में हुए पंचायत चुनाव में उसने अपना परचम फहराते हुए यहां 19 में से 13 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में बसपा एक सीट के घाटे में चली गई थी। हालांकि 3 विधायक जरूर चुन लिए गए थे, मगर यूपी की सत्ता से मायावती की रुखसती हो गई थी। कुछ ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी का भी रहा। बसपा को बेदखल कर सपा सूबे की सत्ता में आई। यहां से उसके 6 विधायक भी जीते। 2016 में हुए पंचायत चुनाव में उसने समूचे जिले की सभी 19 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर अपना आधिपत्य जमाया था। लेकिन 2017 में हुए असेंबली चुनाव में समाजवाद यूपी की सत्ता से बेदखल हो गया। 14 बरस का वनवास काटकर भाजपा सूबे में लौटी थी। इस चुनाव में यहां की 9 में से 7 असेंबली सीटें भी भाजपा की झोली में चली गई। सत्ताधारी दल भाजपा की सरपरस्ती में होने वाले पंचायत चुनाव में कब्जा जमा लिया है। जिला पंचायत में कब्जा जमाने के बाद अब ब्लॉक प्रमुखी सीटें कब्जे में करने में जुटी हुई है। नामांकन में उसने 10 ब्लॉकों में निर्विरोध कब्जा भी कर लिया है। हालांकि मतदान होना बाकी है। चुनाव परिणाम आने के बाद उसकी 2-4 सीटें बढ़ाना लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं। पर 6 महीने बाद सूबे में असेंबली चुनाव होने हैं। इस चुनाव में वो अपने बनाए गए रिकॉर्ड को बचाए रख पाएगी या फिर उसमें कुछ इजाफा करेगी या फिर पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।